गुड मॉर्निंग आशीष। एक चीज़ बड़ी रोचक हुई कि पहला गोला जब गिरा था तो उस दिन थी 27 फरवरी, उस दिन 200 डेमा टूटा था। कल फिर गोला गिरा और हमने 4 महीने बाद 200 डेमा छुआ था। गोला से गोला 200 डेमा चल रहा है यहाँ पर आशीष। बट स्टिल आई मीन आशीष, कल के सेशन को ना आप एक हेल्दी सेशन मानिए, डिसेंट था भाई। देखिए 200 डेमा को आप क्रॉस कर रहे हैं, आप एक्सपायरी डे है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, है ना, इसमें कोई राय नहीं है, डिसेंट था। ये जो कूलिंग ऑफ है ये नॉर्मल है, ये होनी चाहिए थी। अगर आपको एक मीडियम टर्म स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग स्टेबल रखना है तो ये होनी चाहिए थी। आप आएंगे, थोड़ी टर्बुलेंस होगी, कॉल राइटर्स को आप थोड़ा स्कोप देंगे तो आप पुट राइटर्स को स्कोप देंगे, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो सेशन है आज जिसमें गैप डाउन हो रहा है उसके बाद दिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका निफ्टी बैंक आशीष पिछले कुछ सेशन से एक चैलेंज फेस कर रहा है। पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने कल 200 डेमा के पैच को हिट किया। तो एक स्केप्टिकल और डाउटफुल इंडेक्स ये हो सकता है, द इंप्रेशन ऑफ क्रूड। निफ्टी के लिए क्रॉस कॉम्बिनेशन क्या है? निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और आईटी का किरदार। कल आईटी ने 20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड स्पेशली जब एआई रैली कोलैप्स होती है, जिस प्रकार का एडवांटेज कल इसने कैरी करा, तो ये दो क्रॉस कॉम्बिनेशन है जिसको हमें डील करना है आज आशीष। पहली बात, अगर आपके पास लॉन्ग है तो क्या करें, इसका भी प्रश्न जुटा लेते हैं, उत्तर जुटा लेते हैं। पहले आते हैं स्टैट्स। मैं क्यों कह रहा हूं कि इट वाज अ रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग डे, ठीक था। एफआईएस के स्टैट्स देखिए, थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन उनकी तरफ से बाइंग आई 393 करोड़ रुपए की, इतनी ही ऑफलोडिंग करी 383 करोड़ रुपए की डीआईएस ने। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने अगर आप देखें बाय करा निफ्टी, और यहां पे करीब 390 करोड़ का बाय का आंकड़ा था। हालांकि 2400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 24 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। ऑप्शंस के स्टैट्स को आप एनालाइज नहीं कर सकते, कल एक्सपायरी थी। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1133 करोड़ रुपए की बाइंग, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। एफआईएस के नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर लगभग 238 समथिंग है मेरे ख्याल से, है ना। तो वहां पे फर्दर 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट रिडक्शन नजर आया, दैट्स गुड। तो आप एफआईएस के स्टैट्स पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते कि वो खराब थे या फिर कल के इस डाउन साइड को उन्होंने स्पॉन्सर किया, नो नॉट एग्जैक्टली। प्लेसमेंट देखिए, सीधे पिरामिड्स लेके आइए डॉक्टर साहब, सीधे पिरामिड्स। कल के अनवाइंडिंग के बाद, कल के 200 डेमा के रिजेक्शन के बाद, कॉल राइटर्स ने कुछ समय लिया यहां पर। उन्होंने 24,400 पे ग्रिप ली, 500 पे ग्रिप ली, 600 पे। ये क्लियरली 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स कह रही थी कि आपको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ी। छोड़ दीजिए अभी गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, कुछ देर के लिए भूल जाइए। आपको एक एफर्ट करना था इसको क्रॉस करने के लिए, एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ एफर्ट ये क्वाइट नेचुरल था और नॉर्मल होता कि हम रिट्रेस होते टुवर्ड्स 24,300, 24,261। ये बहुत नेचुरल होता आशीष, और वो आज होने ही जा रहा है। आपके पास एक गैप डाउन है, सब्सटेंशियल गैप डाउन है 150-200 पॉइंट का। लेट्स सी कहां ओपन होता है। लेकिन अगर मेरे पास लॉन्ग होती, बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ओपनिंग के बाद अगर आपका बेस 1 वायलेट हो रहा है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स सी निफ्टी बैंक क्या करता है और हाउ निफ्टी आईटी कैसे परफॉर्म करता है। बट ये बेस अगर वायलेट हो रहा है तो अपने लॉन्ग्स को लेकर खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। इन दैट केस अगर आप इसको ब्रीच कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे भी, तो आपके पास पूरा का पूरा नीचे का जोन खुला है। व्हाट इज एग्जैक्टली 24139, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 24,088 और 24,011 क्या है? 24,011 है आपका 20 डेमा। तो आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर आपका निफ्टी आईटी भी कोलैप्स होता है, निफ्टी बैंक भी कोलैप्स होता है, तो अनवाइंडिंग, सेलिंग प्रेशर, शॉर्टिंग का स्कोप खुलेगा बेस 1 के नीचे ही। तो आपको उस क्रॉस कॉम्बिनेशन को देखना है कि आईटी क्या करता है, निफ्टी बैंक क्या करता है। और अगर हम बेस 1 होल्ड कर रहे हैं आशीष, इन दैट केस ये बहुत क्लियर होगा कि इंडियन मार्केट्स अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की एक होप में है। और इन दैट केस आप रेंज बाउंड हो जाएंगे बिटवीन बेस 1 एंड RS1। RS1 वही क्या है? RS1 इस जोन के सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन। अभी हम बात नहीं करते हैं RS1 के ऊपर की, जब सर्कमस्टेंसेस ठीक होंगे उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी बैंक ये चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इसकी नाक में दम किया हुआ है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने, वो कोलैप्स हो रहा है। बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में पीएसयू बैंक्स में शॉर्टिंग थी, नो डाउट अबाउट दैट। अकेले जो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे वो काफी नहीं था 58,500 की ट्रैजेक्टरी को पार करने में। वहां पे कॉल राइटर्स थे। ये कल जो क्लोज आया ना निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेके आइए लेवल्स और पिरामिड्स दिखाइएगा। 58 हमें पिछले 4-5 सेशन में एक सपोर्ट के ऊपर थे हम, 58,000 का पुट राइटर, और साथ ही साथ ये देखिए, और वहीं पर आपका 10 डे लाइन था आशीष। तो मैं बेस 1 को लेकर थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूं।
पिछले कुछ दिनों से आप सक्षम नहीं थे 58,500 को क्रॉस करने में। इन एनी केस वायलेशन ऑफ बेस वन, अगर आप 57,710 की ट्रेजेक्ट्री, 810 की ट्रेजेक्ट्री को क्षमा चाहूंगा मैं, अगर आप वायलेट कर रहे हैं आज के सेशन में, देन सिंपली इट मींस दैट वो टायर्डनेस हायर लेवल की आपको सजेस्ट कर रही है गो एंड टेक अ प्राइस कंफर्मेशन फ्रॉम 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। और वो कहां अलाइन करता है आशीष? बेस 2 पे, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट इफ यू आर होल्डिंग बेस 1 देन अगेन आप रेंज बाउंड हो जाएंगे बिटवीन बेस 1 एंड RS1। आशीष।